हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है आरआरबी दिल्ली स्टाफ नर्स सोल्व पेपर 2015 का। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज। फर्स्ट है सर्जरी बिकम द इजियर है। सेकंड है सर्जरी बिकम मोर सक्सेसफुल है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट है टू द पेशेंट है या फिर साइनोसिस चेक है। तो आंसर ये साइनोसिस चेक है। ठीक है, साइनोसिस को चेक करने के लिए नेल पेंट वगैरह है, लिपस्टिक है, उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, आंसर इज डी। देखिए अगला क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन टेक प्लेस। आयरन का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है। देखिए स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कोलन हो गया, फिर लीवर हो गया। तो आंसर इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डुडेनम पार्ट में होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डुडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो उसमें डुडेनम में है आयरन का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए स्टोमक क्या है, टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ द फूड है। स्टोमक क्या है, रिजर्वायर ऑफ द फूड है। अगला देखिए जो स्टोमक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फंडस होता है, एक बॉडी होता है, एक पाइलोरस होता है। फंडस होता है वो किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है। ठीक है, और तो ये ठीक है। उसके बाद में लीवर क्या, देखिए लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है लीवर, मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। राइट लोअर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है, जिसमें क्या होते हैं जो प्रोब है वो अपन कहाँ लगाते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लगाते हैं। और वहाँ प्रोब लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, टेम्परेचर को, एक्चुअल टेम्परेचर लेने के लिए, पेरिफेरल टेम्परेचर है वो लेने के लिए। ठीक है, लीवर क्योंकि एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है इसलिए। ठीक है, तो आंसर इज बी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका, आयरन का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज देन। अगर गट की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ड्रग का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, या फिर ड्रग का अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज हो जाएगा, या फिर ड्रग अब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होगा। नथिंग डेफिनाइट डिफाइन द कैन बी सेड। तो आंसर इज अगर मोटिलिटी मतलब पेरिस्टालसिस मोमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्रग अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कौन सा सिम्टम नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। सेकंड है डेल्यूजन ऑफ द गिल्ट, थर्ड है सुसाइडल आइडियाज, फोर्थ है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आंसर इज डी, डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी मैनिया पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिप्रेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज होती है। डेल्यूजन ऑफ द गिल्ट देखने को मिलता है, सुसाइडल आइडियाज आते हैं, इसके अंदर होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेसनेस वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, मेनार्की, डिसमेनोरिया या फिर एमिनोरिया। आंसर इज मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिसेशन होना, कंप्लीटली सिसेशन होना मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, मेनार्की क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है उसको मेनार्की बोलते हैं। डिसमेनोरिया क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, एमिनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, मेनोपॉज हो गया, आंसर इज मेनोपॉज है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट फेवरेबल फीमेल पेल्विस है, गायनिकोइड है, एंड्रॉइड है, एंथ्रोपॉइड है या फिर प्लेटिप्लॉइड है। तो आंसर इज गायनिकोइड है। गायनिकोइड होती है वो मोस्ट फेवरेबल फीमेल पेल्विस होती है। ठीक है, जो नॉर्मल वेजाइन डिलीवरी के लिए फेवरेबल होती है। एंड्रॉइड होती है, ये क्या होती है, फीमेल में देखने को मिलती है, ये मेल पेल्विस बोला जाता है इसको, ये हार्ट शेप की होती है। प्लेटिप्लॉइड होती है, ये क्या, ये है 5% देखने को मिलती है। देखिए सबसे ज़्यादा गायनिकोइड है, मोस्ट फेवरेबल तो 50%, 20% कौन सी, एंड्रॉइड, 25% एंथ्रोपॉइड देखने को मिलती है, और प्लेटिप्लॉइड है 5% देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, गायनिकोइड पेल्विस। अगला क्वेश्चन है आफ्टर मेनोपॉज इन वुमन द चांसेस ऑफ हर डेवलपिंग द ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज बिकॉज। मेनोपॉज के बाद में फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों देखने को मिलता है, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल है, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल है, या फिर डिक्रीज इन LH लेवल है, या फिर डिक्रीज इन FSH लेवल है। तो आंसर इज ए है, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज का मतलब क्या था, कंप्लीटली सीसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बाद मुझे क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। आंसर इज ए है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, टेकिंग फूड क्या कहलाएगा, आंसर इंजेक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉरवर्ड मोमेंट होता है, फूड का फॉरवर्ड मोमेंट जीआईटी के अंदर। डाइजेशन क्या होता है, मतलब फूड का डाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म होना। एलिमिनेशन मतलब एक्सपेल्ड आउट, एक्सक्रीट आउट। ठीक है, बॉडी से
तो वो है एलिमिनेशन। तो आंसर इज ए, इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द मेंस मोर्बिडिटी इन इंडिया। इंडिया में मेटरनल मोर्बिडिटी का कॉज क्या है? एनीमिया है। फर्स्ट वन इज एनीमिया, सेकंड हेमरेज, अबॉर्शन या फिर सेप्सिस। आंसर इज ए, एनीमिया। अगर मेटरनल मोर्टेलिटी पूछता तो आंसर होता हेमरेज। ठीक है। अबॉर्शन क्या होता है? लेस देन 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है अबॉर्शन। ठीक है। अगर या फिर 500 ग्राम से कम का है कंसेप्शन प्रोडक्ट तो भी वो अबॉर्शन कहलाएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है अबॉर्शन का देखिए, मैं मोस्टली अबॉर्शन का मेन कारण क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो वो है जेनेटिक कॉजेज होता है। ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वगैरह देखने को मिलती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में इसका मेन कॉज क्या होता है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलती है, जिसके अंदर सर्कलेज वगैरह ऑपरेशन करते हैं। मतलब इसके अंदर सर्विक्स के जो माउथ है उसको क्या करती है? क्लोज किया जाता है सर्कलेज के थ्रू, शिरोधकर मेथड जो यूज करते हैं उनमें। और जो करते हैं वो कब करते हैं? अपन करते हैं 14 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे करते हैं। ठीक है। और 14 वीक बिफोर मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे पहले उसको क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है। इस कंडीशन में ये होता है। ठीक है। अबॉर्शन में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? 16 वीक से पहले देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। 16 वीक में भी फर्स्ट के जो 8 वीक होते हैं उनमें अबॉर्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अबॉर्शन के बहुत सारे टाइप हैं, लाइक एक होता है लीगल, होता है एक होता है इलीगल। लीगल का मतलब होता है जो मतलब उसमें क्या होता है? फीमेल की जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो फेलियर की वजह से हुआ है तो उसको क्या होती है? उसको परमिशन होती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, तो वो लीगल आ सकता है। इलीगल होता है जो मतलब इलीगली करवाते हैं। ठीक है। जो इलीगल होते हैं उनमें सेप्सिस वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो देखिए इसके अलावा टाइप की अगर बात करें ना तो उसमें आता है, देखिए कंप्लीट आता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन आता है, इनएविटेबल अबॉर्शन आता है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन आता है, मिस्ड अबॉर्शन आता है। जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है वो क्या होता है? जिसमें प्रेगनेंसी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन में लेडी को रेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट दिया जाता है, मगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जो इनएविटेबल अबॉर्शन होता है उसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अबॉर्शन वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट नाम से पता चलता है कि जो कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता है कम्प्लीटली। और जो कंप्लीट होता है उसमें कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। जिसमें फीमेल है वो हिस्ट्री बताती है कि मास लाइक स्ट्रक्चर है वजाइना के थ्रू पास आउट हुआ, ऐसी वाली हिस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन बनता है बहुत बार। ठीक है। ये था। इसके अलावा आता होता है मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? फिटस की वो डेथ हो चुकी हुई होती है और वो 4 वीक से ज़्यादा अंदर ही यूट्रस में है, तो वो क्या है? मिस्ड अबॉर्शन है। तो ये देखने को मिलता है। सेप्सिस हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया, तो आंसर इज ए है। एनीमिया क्या है? देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें 11 ग्राम पर डेल से अगर कम है हीमोग्लोबिन है तो वो एनीमिया की कंडीशन में आता है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो उसमें क्या करते हैं अपन? उसमें आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट में क्या होता है? देखिए मेनली 100 गोलियाँ खिलाई जाती है ना, जिसमें देखिए आयरन कितना होता है? आयरन टोटल आयरन की कितनी गोलियाँ होती है? 1000 होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, 1000 होती है टोटल। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार 60 mg क्या होता है? उसमें आयरन होता है। और फॉलिक एसिड कितना होता है? 500 mcg होता है। ये फॉलिक एसिड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है। आयरन वाला भी। और इसके अलावा क्या है? तो ये आंसर है इसका, तो है आंसर ए, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट सीजन आर फॉर्मेड बिकॉज। सीजन है वो डिफरेंट क्यों होती है? क्या कारण है? सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, क्या सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। या फिर अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब पृथ्वी है वो अपने खुद के एक्सिस पे घूर्णन गति करती है। या फिर नन ऑफ दी। तो देखिए अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, इसकी वजह से क्या होता है? सीजन चेंजेस देखने को मिलता है। एंटमोलॉजी इज द साइंस ऑफ दैट स्टडीज है। एंटमोलॉजी क्या है? बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, या स्टडी ऑफ द इंसेक्ट है, या फिर बिहेवियर ऑफ द आंट्स है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। आंसर इज बी। ठीक है। बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या है? सोशियोलॉजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG कोरस्पॉन्ड टू। ECG में पी वेव किसके कोरस्पॉन्ड है? एट्रियल डीपोलराइजेशन है, एट्रियल रिपोलराइजेशन है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन,
एट्रियल रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। ठीक है, देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कौन इंडिकेट करता है, पी वेव इंडिकेट करता है, राइट आंसर इज ए। एट्रियल रीपोलराइजेशन पी आर इंटरवल, ठीक है, इंडिकेट करता है रीपोलराइजेशन में एट्रिया का रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कौन इंडिकेट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है। ठीक है, जबकि इसका वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन कौन इंडिकेट करता है, तो वो होता है इनका एसटी सेगमेंट या टी वेव। ठीक है, कंप्लीटली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कौन इंडिकेट करता है, टी वेव इंडिकेट करती है। देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि हाइपोकैल्सीमिया में ईसीजी की रीडिंग क्या देखने को मिलती है, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपरकैल्सीमिया में, हाइपोकैलेमिया में, हाइपरकैलेमिया में कौन सी देखने को मिलती है। तो देखिए कैल्शियम की अगर बात करूँ, कैल्शियम की अगर बात करें ना, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8.5, 8.5 to 11 mg/dl होता है। ठीक है, जबकि मिलीक्यूलेंट में कर ले 4 to 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, मिलीक्यूलेंट पर लीटर में अगर बात करें तो। ठीक है, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, देखिए क्यूटी और एसटी सेगमेंट इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। क्यूटी और एसटी सेगमेंट इंटरवल क्या हो जाता है, क्यूटी और एसटी क्या हो जाता है, इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया में। और जो एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम लेवल होता है नॉर्मल कितना 3.5 to 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, पोटेशियम का अगर देखिए टी वेव डिप्रेशन है, टी वेव का डिप्रेशन है तो वो किसको, हाइपोकैलेमिया को, और एलिवेटेड है तो वो किसको इंडिकेट करती है, ये हाइपरकैलेमिया को इंडिकेट करती है। एसटी सेगमेंट होता है डिप्रेशन और एलिवेशन, एलिवेशन होगा तो हाइपरकैलेमिया, डिप्रेशन होगा तो हाइपोकैलेमिया, और एलिवेटेड होगा हाइपर और डिप्रेशन होगा तो हाइपो। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लो बर्थ वेट मीन्स ए वेट ऑफ द लेस देन, WHO के अकॉर्डिंग वेट लॉस, लो बर्थ वेट किसको बोलते हैं, 2.8 kg से बिलो है, 2.7 kg से बिलो है, या फिर 2.5 kg से बिलो है, 2.3 kg से कम है। तो आंसर इज सी है, 2.5 kg से बिलो है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक लो बर्थ वेट होता है 2.5 kg से लो बर्थ वेट कम होता है, एक होता है लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट होता है, एक होता है वेरी लो बर्थ वेट होता है, वेरी लो बर्थ वेट होता है, एक होता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट होता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट होता है। देखिए 2.5 kg से कम लो बर्थ वेट, 1500 से कम, 1500 ग्राम से कम वेरी लो बर्थ वेट है, 1000 ग्राम से कम में एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट वाला है 1 kg से कम है, और 1.5 kg से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट है, और लो बर्थ वेट है वो 2.5 kg से कम है। तो आंसर इज सी। लेवानी इज क्या है, मराठी फोक सॉन्ग है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर इंडियन लैंग्वेज है, या फिर नवदीज है। तो देखिए ये है मराठी फोक सॉन्ग है लेवानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द अबोलिशन ऑफ सती ऑफ बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एमहेर्स्ट, या फिर लॉर्ड बेंटिंग्स। आंसर इज डी, लॉर्ड बेंटिंग्स। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड यूरिनेशन व्हाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 years of age इज कॉल्ड एन्यूरेसिस, टिक्स, स्टटरिंग, एनकोप्रेसिस। आंसर इज ए, एन्यूरेसिस। यूरिनेशन अगर फीकल पास आउट करता तो एनकोप्रेसिस, 5 year के बाद में भी अगर बच्चा बावल का कंट्रोल होने के बाद में भी अगर बच्चा एज से बाद में भी बच्चा अगर बियॉन्ड एज के बाद में भी अगर बच्चा है वो स्टूल फीकल पास आउट कर देता है, इनवॉलेंट्री और मतलब हर कहीं पे कर देता है, इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कर देता है, तो उसको एनकोप्रेसिस बोलते हैं। टिक क्या है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, स्टटरिंग क्या है, एक स्पीच डिसऑर्डर है। ये अगला क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नियोनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, नियोनेटल मॉर्बिडिटी का बच्चा है इन इंडिया में कौन सा कॉज है, डायरियल डिजीज है, बर्थ इंजरी है, कंजेनिटल एनोमलीज है, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट है। तो आंसर इज डी, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट है। तो आंसर इज डी है। अगला क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स को कौन सी मेम्ब्रेन है वो सराउंड करके रखती है, पेरिकार्डियल है, मीडियास्टाइनल है, प्लूरल है, या फिर पेरिटोनियल है। तो ये है प्लूरल है, लंग्स को प्लूरल है वो क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। पेरिकार्डियल है वो हेड से रिलेटेड है, मीडियास्टाइनल में बिटवीन द टू लंग्स के बीच का जो स्पेस है मीडियास्टाइनल है,
पेरिटोनियल है वो पेरिटोनियम कैविटी को सराउंड करके रखती है। द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या आंसर इज ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हेन द चांसेस ऑफ acute endometritis developing in women after menopause, after menarche, after abortion in childhood, तो आफ्टर abortion। अगला क्वेश्चन है एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। एसेप्सिस है, डिसइंफेक्टेंट है, फोमाइट्स है या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो आंसर इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करे? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेट का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम। एसेप्सिस क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आंसर इज बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए इज सोल्यूबल इन विटामिन सोल्यूबल कौन सा? सोल्यूबल इन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन डी है। विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। देखिए ए डी ई के क्या है? ए है, डी है, ई के होता है, वो क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इन पे। ठीक है, एक होता है देखिए विटामिन के बारे में किसने बताया था? तो ये आंसर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फैनिक ने बताया था, फैनिक। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन साइड इफेक्ट ऑफ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। का मैन साइड इफेक्ट क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यूटेराइन परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो आंसर इज ए, वेजाइनल ब्लीडिंग है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिसिन्स आर यूज फॉर द इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन। इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? कैथार्टिक्स है, कार्मिनेटिव्स है, एस्ट्रिंजेंट है या फिर एंटीमाइकोटिक्स है। कैथार्टिक्स, आंसर इज ए, कैथार्टिक्स है। क्या करता है ये? इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन करवाता है। तो कार्मिनेटिव क्या होता है और एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट क्या देखिए एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट होता है, एक होता है एंटीमाइकोटिक्स होता है। कार्मिनेटिव क्या होता है? कार्मिनेटिव एंटीस्पास्मोडिक है, ये गैसेस को एक्सपेल आउट करवाने के लिए है कार्मिनेटिव एनिमा। ठीक है, कैथार्टिक्स होएगा ये क्या कर होता है? इवैक्यूएशन के लिए होता है। कार्मिनेटिव हो गया। इसके अलावा ये एस्ट्रिंजेंट होता है, ये एस्ट्रिंजेंट के मतलब किसके लिए होता है? ये क्या होता है? ये इंटेस्टाइन की जो ब्लड सप्लाईज है उनको प्रिवेंट भी करता है ये एस्ट्रिंजेंट एनिमा। ठीक है, आंसर ए है इसका, कैथार्टिक्स है। एनिमा देखिए एनिमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कोज पल्मोनरी ओडिमा और हार्ट फेल्योर। इनफिल्ट्रेशन है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, इन्फेक्शन है, पायरोजेनिक रिएक्शन है, पल्मोनरी ओडिमा और हार्ट फेल्योर। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, आंसर इज बी। ठीक है, ये है। देखिए एनिमा का बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सिंपल एनिमा होता है, एक होता है रिटेंड एनिमा होता है। रिटेंड एनिमा में क्या होता है? न्यूट्रिएंट एनिमा वगैरह आते हैं, न्यूट्रिशन एनिमा होता है, ये सारे जो मतलब जिसमें सेडेशन एनिमा होता है। ठीक है, स्टिमुलेंट एनिमा होता है, ये सारे कौन से एनिमा होते हैं? ये रिटेंशन एनिमा होते हैं। इसके अंदर फ्लूइड का पूछा जाता है। देखिए फ्लूइड का पूछा जाता है, उसमें क्या होता है? 250 ml से बिलो किसको देते हैं? बच्चों में, मतलब इन्फेंट में देते हैं। चाइल्ड में कितने देते हैं? 250 से 500 ml तक देते हैं। ये सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा की बात चल रही है। ठीक है, और 500 से 1000 ml तक किसमें देते हैं? एडल्ट में देते हैं। ये इसकी एनिमा सॉल्यूशन, एनिमा जो सॉल्यूशन होता है वो है। और टेम्परेचर कितना होता है? ये जो इवैक्यूएंट वाला है ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देते हैं। और जो ये रिटेंशन एनिमा होता है वो एट द बॉडी टेम्परेचर पर और एज टॉलरेटेड बाय द क्लाइंट के हिसाब से देख सकते हैं। एनिमा केन की हाइट पूछी जाती है बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, इसकी 18 इंच है, 18 इंच लंबाई होती है। एनिमा केन की हाइट होती है यानी 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, किसकी कौन से की? एनिमा केन की हाइट होती है। और रिटेंशन एनिमा में कितनी होती है? उसके अंदर कितनी देखने इंच में उसकी कम देखने को मिलती है, 8 इंच देखने को मिलती है। ठीक है, रिटेंशन एनिमा की, ये सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा की एनिमा केन की हाइट है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है और क्वेश्चन क्या होते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन है, ये एनिमा पे बनते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आज का क्वेश्चन पेपर था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।